नमस्कार, मैं सनी एमडी एक्यू अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट आप सबको स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टीसीएम पैथी के बारे में। टीसीएम पैथी क्या होती है, किस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में बिना दवाओं और जड़ी बूटियों के अल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा, थेरेपी के द्वारा लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाता है। अगर मैं बात करूं आज ना, बहुत सारी पैथी है, जैसे एलोपैथिक हो गई जिसमें हम अंग्रेजी दवाओं का या फिर हम जो पिल्स का मेडिसिन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा होम्योपैथिक हो गया जिसमें हम लोग छोटी छोटी गोलियां जो होती है डिब्बियों की, उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा यूनानी होगा जिनमें पत्तों की दवाई होती है, उसका उपयोग किया जाता है। या फिर हम जड़ी बूटियों की बात करें जिसमें हम लोग पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों का उपयोग करके हम अपने आप को ठीक करते हैं। वैसे ही टीसीएम पैथी में जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन आता है जिसमें हम लोग थेरेपी के द्वारा, कपिंग थेरेपी के द्वारा, सुजुक थेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपी के द्वारा, इसके थ्रू जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा इलाज करते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। टीसीएम पैथी में अल्टरनेटिव मेडिसिन में न्यूट्रिशन बेस्ड चीजों से और उसके बाद कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसके द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है, थेरेपी दी जाती है। ये सब जितनी भी पैथियां है ना, सारी पैथियां अपनी जगह पे बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, अपनी जगह पे बहुत अच्छा इलाज दे रही हैं, लोगों की ट्रीटमेंट कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं। टीसीएम का मतलब है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये कई हजार साल पहले की पद्धति है जिसके द्वारा थेरेपी के थ्रू लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज पश्चिमी देशों में, अमेरिका हो गए, इंडोनेशिया हो गए, इजिप्ट हो गई, सऊदी अरबिया हो गए, या अपने पड़ोसी देश जो चाइना या फिर जापान में भी देख सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और लोग ट्रेडिशनल तरीके से अल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा लोग इलाज भी करा रहे हैं और लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। ये पैथी जो है ना, ये अपने भारत की पैथी थी, लेकिन भारत के लोगों ने इसके समय के हिसाब से रहते हुए लोगों ने महत्व नहीं दिया, इसीलिए ये बाहर चली गई और बाहर के लोगों ने इससे बहुत ज्यादा महत्व दिया। आज देखिए वही चीज, वही पैथी फिर से हमारे भारत में आ रही है, लेकिन ये मॉडर्न तरीके से आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस पे ही आ रही है। अगर हम टीसीएम पद्धति के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है, जैसे एक्यूप्रेशर हो गया, आपके हाथों की हथेलियों में और पांव के तलियों में हमारे कुछ हॉरोरी पॉइंट्स होते हैं जिसको प्रेस करके आप सभी लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बाबा रामदेव जी बताते हैं कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप इस प्रेशर पॉइंट को, स्पेशल पॉइंट को, हॉरोरी पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं और अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। और ये सही भी है, हॉरोरी पॉइंट को हम प्रेस करते हैं, इसको कम से कम 72 बार प्रेस करना होता है और जाके ठीक भी हो जाता है 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद में। और दूसरी चीज होती है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या होता है, इसमें निडल के द्वारा जो होता है ना, सुई धसाई जाती है और सुई धसा के जो बैड टॉक्सिन्स होता है, गंदा पसीना होता है, वो जो है ब्लड के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसको जो है एक्सपर्ट लोग करते हैं, एक्सपर्ट जो इसके ट्रीटमेंट होते हैं वही कर पाते हैं इसको। उसके बाद सुजुक थेरेपी होती है। सुजुक थेरेपी में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इलायची के जो दाने होते हैं उसको हम लोग अंगुली पे बांध लेते हैं। उंगली पे बांधने के बाद जो है उसको जो है कुछ देर के लिए रख देते हैं, फिर 1 घंटे 2 घंटे के लिए इसको करते हैं। उसके बाद जो रिंग हम लोग लोहे की पहनते हैं उसको भी एक प्रेशर पॉइंट के द्वारा करा जाता है। इसको ना जापान में सुजुक थेरेपी बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा जापान में ट्रेंडिंग में चलता है। उसके बाद कपिंग थेरेपी होती है। कपिंग थेरेपी में आपकी जो मसल पेन होते हैं, जो आपके गंदा ब्लड होता है, उसको जो है कपिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आता है आपका वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी में आपका ना जितने भी मसल्स पेन होते हैं या फिर आपका मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा जकड़न वगैरह हो गया तो आप वाटर थेरेपी भी ले सकते हैं। वाटर थेरेपी में आप गर्म पानी को या फिर ठंडे पानी को करके वाटर थेरेपी ले सकते हैं, वो अपने हिसाब से डॉक्टर की सलाह से ली जाती है। और इन सबका ना एक एडवांस वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। जैसे मैं जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इलेक्ट्रो में करता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करते हैं तो उसको कम से कम एक दिन में 7200 बार प्रेस करना पड़ता है, तो आप लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपके बाएं हाथ से, आप लोगों को पता होगा कि हमारे बाएं हाथ में जितने भी हमारे शरीर के अंग होते हैं उनके एक हॉरोरी पॉइंट्स होता है। हम उसको क्या करते हैं, उस हॉरोरी पॉइंट पे, प्रॉपर पॉइंट पे जो है चेक करते हैं, देखते हैं क्या समस्या है, उसी चेकअप के हिसाब से हम रिलीफ देते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। आप आके भी करा सकते हैं हमारे यहाँ ये चीजें जो है इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एडवांस लेवल पे होता ही है। अगर हम इन सब ट्रीटमेंट को देखें तो एक चीज समझ में आता है कि इन सब ट्रीटमेंट ना आज हमारे भारत में हजारों साल पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें महर्षि सुश्रुत जो थे इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद भारतीय चिकित्सा में हुए चरक जी ने बहुत सारी चीजें बताई इसके बारे में कि किस तरीके से कुछ हॉरोरी पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिसको आप प्रेस करके अपने मसल को ना सही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे रक्त का संचार करके हमारे जो मांसपेशियों में दर्द होता है, मसल का पेन होता है या फिर हड्डियों में कोई दर्द होता है, उसको किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन करा के हम सही कर सकते हैं। जब रक्त का संचार हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो हमारे बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो गंदे पसीने के माध्यम से या फिर यूरिन के माध्यम से जो जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में होता है वो बाहर निकल के चला आता है और हमारी बॉडी जो होती है ना वो स्वस्थ हो जाती है, निरोग हो जाती है। शास्त्रों के अध्ययन से एक चीज तो ज्ञात होता है कि हमारा जो देश है ना वो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में काफी हजार साल पहले से ही आगे है। हमारे जो पूर्वज
पूर्वज है ना, इन्होंने अगर कोई भी चीज चलाई हुई, जैसे कान को छेदना या फिर बालियां पहनना या फिर अंगूठी पहनना या फिर तिलक लगाना या फिर हम लोग जो भगवान के दर्शन करते हैं या फिर हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, ये सब कोई रूढ़िवादी नहीं हो सकती। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा है, कारण रहा है ये सारी चीजों करने का। हम लोग जो टैटू बनाते हैं इसके पीछे भी कारण होता है कि हम क्यों बना रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजें जो होती है ना सही हो जाती हैं। आज हम देखें तो भले इसे रूढ़िवाद लोग मानते हैं, लेकिन ये रूढ़िवाद नहीं, इसके पीछे कोई न कोई कारण है। हमारे पूर्वज जो है ना, आज हजारों साल पहले से ही हमारे कुछ विशेष हेरोइक पॉइंट्स होते हैं या फिर बिंदु होते हैं, उनको प्रेस करके हमारी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि किस तरीके से आज जापान में जो हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, उससे हम लोगों के यहाँ योग और व्यायाम से देखा जाता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस हैं, उनसे पहले भी आगे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हम लोग त्योहार मनाते हैं या फिर हम लोग जो तिलक लगाते हैं या फिर हम लोग भगवान के जो दर्शन करते हैं, इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। आज कई लोग इसको रूढ़िवाद मानते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हमने जाना कि क्या होता है टीसीएम पैथी, कैसे इससे इलाज होता है और किस तरीके से हम नेचुरल तरीके से अपने आप को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही कोई समस्या है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर आपको भी न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम है, अपना आप नेचुरल ट्रीटमेंट कराते हैं, लेजर थेरेपी कराना चाहते हैं, थेरेपी के थ्रू अपना इलाज कराना चाहते हैं, बहुत सारी दवाइयां करा चुके हैं लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो हमारे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर 9721180905 पे कॉल कर सकते हैं, हमसे एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसे थेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। अगर हमारे लायक रहेगा तो उसे ठीक किया जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो हम आपको बता देंगे कि नहीं हो पाएगा। अगली बार जो हम वीडियो लेके आने वाले हैं उसके बारे में कि हेरोइक पॉइंट्स क्या होते हैं और उसको कैसे प्रेस करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को आके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।